मर जा साले चुल्लू भर पानी में नहीं वो कईवा नरिया बहा थी। अरे भैया यही से कहा तो दारू ना पियो, एक दरकी में दारू लगातार के बयान रहा हाँ वह दिन सत्तारी रहा मैं कहा यार महीनन बाद जा तो पैसा की गर्मी रहा मकान दे मका 100 की हबी ले मका 110 ले मैं कहा ला रक्तन से दारू पियब तुनु कह दे हो दारू पियब इतनी दारू पियत घर तक आए हो जाए कर रहा मेहरिया के कमरा पहुंच गया बोकरवा के कमरा बोकरुआ की कोठरी में घुस गए हो तब से मैं कहा तो कि दारू न पिया देख ले। अरे सारनी पानी हाँ या बिटिया यार तोर अब बिटिया के साथ साले पौला धन। वाह पिताजी वाह, अरे लगा दी आग, अरे लगा दी आग आकर के हमारी जिंदगानी में, कहीं मर जा कमीना डूब चुल्लू भर पानी में। जवानी आज भी गर्जे, अरे जवानी आज भी गर्जे, संभाले ना संभलती हो, मिटा लो दिल की हसरत खड़ी पूजा जवानी में। अरे पिताजी अगर आपकी दिल की हसरत, अगर आपकी तमन्ना ना मिटी हो तो ये आपकी बेटी पूजा खड़ी है, मिटा लो दिल की हसरत। बेटी अब का चट्टान बांध मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अब कभी भी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं नवा शेषर लाख कतर ले और चूमता हूँ मैं पूजा तुम्हारे कदम में, ऐसी गलती दोबारा से होगी मैं तुझसे वादा करता हूं कि आज के बाद मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है क्योंकि तुम मेरे पिता हो और मैं आपकी बेटी हूं, ये आपकी पहली गलती थी इसलिए मैं तुमको माफ करती हूं, लेकिन एक बात पिताजी मेरी आइंदा और हमेशा याद रखना। कौन सी? आज के बाद न मैं आपकी बेटी और न तुम मेरे पिता, सारा रिश्ता नाता खत्म, सब कुछ खत्म, हमारा रिश्ता खत्म। हाँ, तुम भी रिश्ता नाता खत्म कर दो। तुम्हारा सब हुक्का पानी बंद। हाँ, बंद कर दे, बीड़ी पान सिगरेट सब बंद, सब बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे, बंद कर दे। हमारे दुआरे न आए, नहीं आएंगे, हमारे खेतहा न जाए, नहीं जाएंगे, तलाए न जाए, नहीं जाएंगे। हाँ अब पूछो कहे न जाओ, क्यों नहीं जाऊंगा रे? तुम साले छीन रहा। पूजा पिताजी मेरे बात एक समझ में ये नहीं आ रही। कौन सी बात? कि ये कमरा नंबर 6 तो रेखा का था, हाँ लेकिन इसमें तुम कैसे आ गई? हाँ ये बात तो आपने ठीक पूछा पिताजी, ये कमरा नंबर 6 रेखा का है और रेखा का था, लेकिन मुझे जानबूझकर ऐसा करना पड़ा। जरा उस दिन को याद करिए पिताजी, जिस दिन महारानी जी और आप आपस में बातें कर रहे थे। ओ तो उस दिन की बात है। हाँ पिताजी, जब महारानी जी और आप आपस में बातें कर रहे थे तो पिताजी मैं दोनों की बातें पर्दे के पीछे से सुन रही थी, तभी मुझे ऐसा करना
पड़ा। यही तो मैं सोच रहा था कि अदला बदली कैसे हो गई। ठीक है बेटी, मैंने तुमसे वादा किया है, आज के बाद मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा सिर नीचा हो। ठीक है पिताजी। ठीक है, जाओ। ठीक है, मैं चल रही। हरामजादी रेखा, तूने जिस तरह आज मुझे अपनी बेटी की नजरों में गिराया है, अगर तेरी रंगीन जवानी से नहीं खेला तो मेरा भी नाम सेनापति नहीं। आ रहा हूं, देखता हूं तुझे कौन बचाता है। हरामजादी, ऐसे नोचूंगा कि तेरी शक्ल पहचानने वाला भी इंकार कर देगा। और निरंजन, नारायण नारायण नारायण, राधे श्याम सीताराम। भक्तों, भ्रमण करते करते मैं कितनी दूर निकल आया। सुबह से शाम होने को है, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि बाबा खाना खाए हो और कहां से आए हो, कहाँ के लिए प्रस्थान करोगे। नारायण नारायण, वारे समाना। भक्तों, ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता, सिर्फ एक ही बार इंसान को मिलता है। इस शरीर को चाहे आप राम भजन में व्यतीत कर ले या तो इसे कि व्यर्थ में गंवा दे। भक्तों, एक भजन रहा, गौर करें विचारों पर। नारायण नारायण नारायण। ये बड़ा अनमोल मिला रे, ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता, सिर्फ एक ही बार मिलता है। कि बड़ा अनमोल मिला गुरु ज्ञान बिना बड़ा अनमोल मिला गुरु ज्ञान बिना एक पन ऐसा होता है लड़कपन, और जब बुढ़ाई आती है तो क्या होता है। सब यही का यही पड़ा रह जाएगा। ना मैं ना आप, कभी किसी से कोई मुलाकात नहीं होगा। साथ ही साथ सब छूट जाएंगे।
तो समाज ऐसा होता है कि आज सुबह से शाम हो गई, किसी ने एक चुटकी आटा नहीं दिया, ना तो किसी ने पूछा कि बाबा कहाँ से आए हो। चलता हूँ इस घनघोर जंगल की होते हुए और आगे निकलता हूँ। अरे मैं क्या देख रहा हूँ कि इस घनघोर जंगल में ना तो कोई दिखाई देता है पशु न मनुष्य, लेकिन एक ये मंदिर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इस मंदिर में कोई ना कोई संत महात्मा जरूर होगा। और शाम होने को है, कहाँ जाऊंगा? आज की रात इसी मंदिर में आराम करूंगा और सुबह उठते ही जहां भोलेनाथ बुलाएंगे वहीं के लिए बाबा प्रस्थान हो जाएंगे। नारायण। आज बाबा भूखी आत्मा सो जा बाबा, आज किसी ने कुछ नहीं दिया। नारायण नारायण। शाम हो चुकी है। हेलो, और ये देखिए आगा हमारा जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनकी दादी जी हैं, ये बाबा के भजन पे 21 रुपया इनाम दे रही हैं। दादी जी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये सामने क्या देख रहा हूँ? एक मंदिर दिखाई देता है, स्थान बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज की रात मैं भी इसी मंदिर पे गुजारा करूंगा और सुबह होते ही फिर यहां से आगे चलूंगा। क्या देख रहा हूं? इस मंदिर पे एक साधु महाराज सोए हुए हैं। मुझे करना क्या चाहिए? अगर सो गया तो खो गया। मुझे करना क्या चाहिए? इन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। हेलो, और देखिए आगा हमारा जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके पापा जी हैं, उनकी तरफ का सीन को देखते हुए 51 रुपए का इनाम दे रहे हैं। मेरे हमारे पार्टी की ओर से पापा जी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। इन्हीं की सेवा में लग जाऊं और सारी रात जगता रहूंगा, सुबह फिर आगे चलूंगा। और तू है कि नहीं है मेरे भगवान बता दे। कौन बेटा तू? कब आया? गुरुजी, चलते चलते मैं भी रात में यहाँ आ गया। आपको सोता देखकर मेरे दिल में ये हुआ कि क्यों ना मैं गुरुजी की सेवा में लग जाऊं। सारी रात मैंने आपकी सेवा किया। वाह बेटा, मुझे ये तक नहीं मालूम कि तू कब आया और कब से तू मेरी सेवा कर रहा है बेटा। जी, आपको नहीं मालूम? सारी रात हो गई बेटा। बोलो। अरे मैंने तो इतने चेले पाले, किसी ने आज तक मेरी इतनी बड़ी सेवा नहीं किया जितनी तू करती रहा। जी बेटा, मैं तेरी सेवा से आज बहुत प्रसन्न हूँ अच्छा। और बहुत खुश हूँ
और मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटा। क्या कहना चाहते हो, बोलो। कि तेरी सेवा से बेटा मैं खुश हूँ बहुत, मांग ले कोई वरदान दिल खोल कर, अरे एक ही तुझको वरदान दे पाऊंगा, इसलिए मांगना तू समझ सोच यानी मेरी सेवा से आप बहुत खुश हैं मैं तेरी सेवा से आज बहुत प्रसन्न हूँ। और एक वरदान हमें देना मुझसे चाहते हो। तू इस खुशी में एक कोई वरदान मांग सकता है। हमें धन दौलत नहीं चाहिए गुरुजी। बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? कि अपनी अंधी बहन के लिए बाबा आपके चरणों में सर झुकाता हूं और ठीक आंखें हमारी बहन की करो, ऐसी उम्मीद लेकर के आया गुरुजी, हमें धन दौलत नहीं चाहिए। आपने एक वरदान देने का वादा किया है, ऐसा वरदान दे दे कि मेरी बहन दोनों आंख की अंधी हैं, उनके आंखों में रोशनी आ जाए। बेटा बोलो। मैंने तो तुझे वरदान देने को वचन दे ही चुका, जी। लेकिन तूने बाबा को संकट में डाल दिया बेटा। संकट में डाल दिया। हाँ, संकट में डाल दिया कि ये बताओ तेरे बहन की शादी हुई है या कुंवारी है? अगर उसकी शादी हो गई है तो उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है, और अगर कुंवारी है तो उसका इलाज मेरे पास है। तमन्ना तो बहुत वर्षों से थी कि बहन की शादी करें और डोले में बिठाकर विदाई करें, लेकिन वो तमन्ना आज तक हमारी पूरी नहीं हुई गुरुजी। वाह बेटा, वो जन्म की अंधी है। यानी अभी कुंवारी है। जी, अभी कुंवारी है, शादी नहीं हुई। तू कितना भाग्यशाली है। लेकिन बेटा बोलो। आओ मेरे पास आओ। आज तक तो मैं ये सोचता था कि लोग अपने स्वार्थ के लिए इंसान मरता है, लेकिन तू कितना किस्मत वाला है कि जो तू पर स्वार्थ के लिए मरता है। ये ले बेटा। ये क्या है गुरुजी? ये बेटा काजल है। इस डिब्बी में काजल है। ये काजल है, कोई साधारण काजल नहीं है बेटा, ये अमर काजल है। अमर काजल है। इसको ले जाओ और अपनी बहन के आंख में लगा करके उसे सुला देना। जी। उसे दिखाई देने लगेगा। और बेटा ये तो तेरी तरफ से रहा वरदान, और एक चीज और देता हूं, ये ले। ये क्या है गुरुजी? ये तो माला है। हाँ ये बेटा माला है, लेकिन ये कोई साधारण माला नहीं है। इस माले में क्या खूबी है? ये वरमाला है। वरमाला है? हाँ ये वरमाला है। जिस समय पर मेरा अमर काजल ले जा करके अपनी बहन को नहला धुला करके उसके आंख में लगा देगा और उसे लिखा देगा, तो उसी समय ये उसके हाथ में वरमाला दे देना। जी। और कह देना कि बहन सबसे पहले सुबह या लंगड़ा हो या गूंगा हो या किसी तरह का भी हो इंसान, सबसे पहले तुम्हारे बहन की जिस इंसान पर नजर पड़ जाए उसी के गले में ये वरमाला डाल देगी और वही उसका पति हो जाएगा।
तेरी बहन सुहागन हो जाए। ये तमन्ना वर्षों से थी, लेकिन आज हमारी तमन्ना पूरी अवश्य होगी। ये आपके कहने के अनुसार ये काम मैं अवश्य करूंगा। बेटा बोलो। देख, मेरे मंदिर से मेरे चेले बुला रहे हैं। वो क्या आपके चेले बुला रहे हैं? हाँ, आप जाना चाहते हैं? बिल्कुल। नारायण हरि ओम। गुरुजी तो गायब हो गए हैं। हेलो, और ये देखिए जिस बच्चे के मुंडन हुआ है उनकी मम्मी की तरफ से ये सीन को देखते हुए 51 रुपए दे रही हैं। मेरी तरफ से शुक्रिया दीदी जी के लिए, धन्यवाद। गुरुजी ने अमर काजल दिया है, बोले खाना खिलाकर शाम को बहन के आंखों में लगा देना तो उन्हें दिखाई देने लगेगा। और ये बरमाला दिया है, जो भी इंसान सबसे पहले उनके नजरों में पड़ेगा, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, उसी के गले में अगर मेरी बहन ये बरमाला डाल देंगी तो वो सुहागन हो जाएगी। तेरी ये महिमा परंपार है प्रभु। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच आएगी दूल्हे राजा। सोलह सिंगार मेरी बहना करेगी, सोलह सिंगार मेरी बहना करेगी, हल्दी लगेगी और टीका चढ़ेगा। बहना के नाक में झूमेगी नथुनिया और झूमेंगे दूल्हे राजा। रेखा, अरे इधर बाहर आओ, देखो कोई आया है। कौन भैया? अरे हम सेनापति। अच्छा, सेनापति। हाँ, बोलो भैया, क्या? देखो आज से तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। हम खाना बना दिया करेंगे, तुम्हारे कपड़े धुल दिया करेंगे, अच्छा यहां तक कि तुम्हारा बिस्तर भी लगा दिया करेंगे। अच्छा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमारे साथ प्यार करना होगा। प्यार? हाँ, पाजी, सेनापति, कहो। तुम हमारे दरबार के नौकर, हमारे ही दरबार में नौकरी करते थे। अरे जब नौकर था, जब था, हाँ, अब तो इस समय यहाँ का महाराज हूँ। महाराज हो। हाँ, किसी का राज छीन करके महाराज बन बैठा, जिसे जिसे मैं बचपन से चाचा कही हूँ, और वो तू गंदी संदी बात करता, तुझे शर्म नहीं आती पाजी? यही अदा तो तेरी मार रही है। और चेहरा इनसेंट है, और चेहरा इनसेंट है, जवानी है बिटेल्ट हो, करंट मार है, ओ करंट मार है, करके दिल का एक्सीडेंट हो, करंट मार है, करके दिल का। चेहरा इनसेंट है, चेहरा इनसेंट है, जवानी है बिटेल्ट हो, करंट मार है, ओ करंट मार है, करके
सर से लेके पांव तक अदाओं से भरी है तो ब्यूटीफुल मगर थोड़ी नखरी है। सर से लेके पांव तक अदाओं से भरी है तो ब्यूटीफुल मगर थोड़ी नखरी है। तुझको ही बनाऊंगा, तुझको ही बनाऊंगा मजोर परमानेंट हो। करेंट मार है वो करेंट मार है करके दिल का आए। नहीं मानोगी? अरे छोड़ूंगा ना हाथ चाहे जान चली जाए। 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाए। छोड़ूंगा ना हाथ चाहे जान चली जाए। 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाए। अरे रोक नहीं सकती मुझे, रोक नहीं सकती मुझे दुनिया। गवर्नमेंट हो करेंट मार है वो करेंट मार है करके दिल का एक्सीडेंट हो। बोल मेरा प्यार तुझे मंजूर है या नहीं? कभी नहीं। साली 2 टके की लौंडिया, कहने वालों ने कहा है सीधी अंगुली कभी घी नहीं निकलता। और तुझे प्यार रेखा करना पड़े। और तुझे प्यार रेखा और करना पड़ेगा। नहीं मारे हंटर की खाना। सेनापति हाँ, क्यों मारते हो बेटी को? इसको साली के इतने नखरे हो गए। हाँ? समझा लो इसे, अरे मैं वरना इसके बदन में इसकी चमड़ी नहीं रह जाएगी। मैं समझा दो, क्यों परेशान हो रहे? समझा दो कायदे से। रेखा क्या है माँ, ये बोलो क्या कह रहे हैं सेनापति तुमसे? सेनापति हरामजादा उनसे कहता प्यार करो, हमारे दरबार को नौकर, हमारे टुकड़ों में पलने वाला रेखा से गद्दी संधी बात करता है। देखो ये हमारा राज है, जो हम कहेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। अगर सेनापति से तुम प्यार करोगी हाँ, तो 2-3 बच्चे हो जाके तुम तुम्हारे पास कमी है, तुम ही करवा लो। क्या कहा हरामजादी? हरामजादी दोबारा हमारे यहाँ आना नहीं, समझ में मार डालूंगी। क्या मेरे भगवान, तू कैसे मेरी परीक्षा